नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 12। बच्चों, आज हम पाठ 7 में हाशियाकरण की समझ पढ़ेंगे। आप हाशियाकरण को समझते हैं कि जो व्यक्ति या जो समुदाय समाज से कुछ अलग हो जाए उसे हाशियाकरण कहते हैं और हाशिए की स्थिति कहते हैं। तो आज हम अल्पसंख्यक और हाशियाकरण के बारे में जानेंगे कि अल्पसंख्यक क्या होता है और हाशियाकरण क्या होता है। मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और उन्हीं के जरिए हमारा संविधान धार्मिक सुरक्षा और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इनमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। तो यह जो बहुसंख्यक समाज की संस्कृति है यह ज़्यादा मात्रा में रहेगी तो यह समाज को भी प्रभावित कर सकती है और सरकार को भी। तो ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और इस स्थिति में जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होंगे उनकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी और सरकार में उनकी पहुंच कम हो जाएगी और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं, मतलब किनारे होते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। उसके बाद संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता, न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है और कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। ये सारी बातें हमारे संविधान में वर्णित हैं और इससे ही अल्पसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत सुरक्षित बनी हुई है। अब यहाँ कुछ प्रश्न है, जैसे अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय के हाशिएकरण की संभावना अधिक क्यों होती है? भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है? और भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो वह कहाँ अपील कर सकता है? तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है जो समुदाय संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय कहा जाता है। प्रश्न 2, अल्पसंख्यक समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों होती है? तो इसका उत्तर है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में अल्पसंख्यक समुदाय का हाशियाकरण हो सकता है। प्रश्न 3 है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है? तो इसका उत्तर है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता संविधान में समानता तथा न्याय की स्थापना के द्वारा सुरक्षित की गई है। और फिर प्रश्न 4 है कि भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा हो तो वह कहां अपील कर सकता है? तो इसका उत्तर है कि भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर वह सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।